तुम्हारा जो डेड वेट लॉस का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से तुम्हारा बना हुआ है कि एक एक्सेस पे तुम्हारी प्राइस दी हुई है, ठीक। एक एक्सेस पे प्राइस दी हुई है, एक एक्सेस पे क्वांटिटी एज यूजुअल। इस एक्सेस पे प्राइस दी हुई है और इस एक्सेस पे क्वांटिटी, ठीक। तो प्राइस और क्वांटिटी एक एक्सेस पे दे दी गई है। एक्स एक्सेस पे तुम्हारी क्वांटिटी है और वाई एक्सेस पे तुम्हारी प्राइस, ठीक। और इसी में तुम्हारे यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को दिखा दिया गया है, ठीक। तो मान लो जैसे इस तरह से ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर सप्लाई दिया गया है। सप्लाई का रिलेशनशिप होता है प्राइस से पॉजिटिव, ठीक। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई जो तुम्हारी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्वांटिटी से रिलेशन है प्राइस का, प्राइस से रिलेशन है क्वांटिटी का और सप्लाई का। तो जैसे जैसे एक प्राइस, जैसे मान लो यहाँ पर प्राइस है, ठीक, तो इतनी क्वांटिटी सप्लाई होगी। अब प्राइस और बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, मान लो इतनी हो जाती है तो क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ठीक। तो प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्वांटिटी से, या फिर क्वांटिटी का प्राइस से पॉजिटिव रिलेशनशिप है जब सप्लाई की बात करते हैं तो, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा है तुम्हारा डिमांड का, ठीक। डिमांड का क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस जितनी ज़्यादा होगी डिमांड उतनी कम होगी, तो ये नेगेटिवली इंक्लाइंड होता है, नेगेटिवली इस तरह से गिरता हुआ होता है, ठीक। इसको मान लो डी पॉइंट दे देते हैं, ठीक। अब जैसे कि तुमको पता ही होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। या फिर इस पॉइंट को मान लो इसी तरह से दिखा दे रहे हैं। ई पॉइंट जो है तुम्हारा वो मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक। ई पॉइंट तुम्हारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो इसको बोला गया कंज्यूमर सरप्लस, इसको बोला गया प्रोड्यूसर सरप्लस। इसका नाम दे देते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ए ई बी रख देते हैं इसको और इसको सी रख देते हैं, ठीक। तो जो ए ई और बी है ये वाला पोर्शन तुम्हारा, ए ई और बी यहाँ लिख देते हैं, ए ई और बी, ये तुम्हारा क्या है, ये वाला पोर्शन प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो तुम्हारा ई बी और सी, ये तुम्हारा क्या है, ई बी और सी कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। अब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एक बार फिर से सिंपल समझो। ये तुम्हारा डिमांड कर्व है जो कि निगेटिव होगा और ये तुम्हारा सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक। पॉजिटिव इसलिए मतलब होगा जैसे कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी कम डिमांड होगी, ठीक। और जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, क्वांटिटी, ठीक। और सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, मतलब जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक। और सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है और डिमांड जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये कि अगर कंज्यूमर इस पॉइंट पर है, ठीक, इस पॉइंट पर पे कर रहा है प्राइस, इतनी प्राइस पे कर रहा है और इतनी क्वांटिटी ले रहा है, और अगर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस मान लो कि एक बार के लिए यहाँ जिम कर लो कि यहाँ पर हो जाती है, ठीक, इतनी हो जाती है प्राइस, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर का जो सरप्लस होगा, जो उसको बेनिफिट होगा वो कम हो जाएगा। प्राइस और बढ़ जाएगी, कंज्यूमर सरप्लस और कम हो जाएगा, प्राइस और बढ़ जाएगी, कंज्यूमर सरप्लस और कम हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से प्रोड्यूसर का भी है कि प्राइस जितनी ज़्यादा रहेगी उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक। प्राइस अगर मान लो इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब ये कि प्राइस घट गई तो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस घट गया, ठीक। प्राइस और घट गई तो उसका और घट जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक तरह से मुनाफा हो गया, मतलब जितना वो मान के चलता है और उससे ज़्यादा में बेच देगा तो उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये जो कंज्यूमर मान के चलता है उससे ज़्यादा अगर पे कर देगा तो उसके लिए प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया, ठीक। एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। जैसे कि मान लो एक इस पॉइंट पे
दूसरा ग्राफ बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक। इस तरह से था ना, ये डिमांड का है, ये सप्लाई का है, ठीक। और ये वाला पोर्शन तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये कि जैसे कि कंज्यूमर सोच के चल रहा है कि उसको जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है वो 100 रुपये का होगा, ठीक। मान लो यहाँ पर इतना, मान लो इतनी क्वांटिटी, ठीक, Q और P, ठीक, 100 रुपये का मान के चल रहा है। लेकिन जब वो मार्केट में गया तो उसको ये चीज़ कितने का मिल गया, P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी मिल गई। मतलब 100 की जगह वो 80 रुपये में, ठीक, उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया। 100 रुपये में वो 1 kg मान के चल रहा था और उसको 80 रुपये में वो 1 kg मिल गया, 1 kg या फिर उससे ज़्यादा, समझ लो 1.1 kg, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसका, ये वाला जो एरिया है, ये इसका सरप्लस कहलाएगा, ठीक। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये इस तरह से जो शुरू का फिगर है डिमांड का और ये सप्लाई का, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये तुम्हारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक, कंज्यूमर सरप्लस। और ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब प्रोड्यूसर इतना मान के चलता है कि इस प्राइस से बेचेंगे, अगर इस प्राइस से कम प्राइस पे बिकता है तो उसका सरप्लस कम हो जाएगा, और कम प्राइस पे बिकेगा तो उसका सरप्लस और कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को 2 पार्ट में इसमें करके दिखाया गया है। अब इसमें मान लो कि टैक्सेशन अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो टैक्सेशन इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि तुम्हारी जो सप्लाई कर्व होगी वो शिफ्ट कर जाएगी लेफ्टवर्ड। मतलब अगर टैक्स लग जाएगा तो सेलर को क्या होगा, नुकसान होगा, सेलर को नुकसान होगा और जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान होगा। मतलब उसको अब ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक। पर यूनिट अगर टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हो गया तो मान लो उसको ये सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगी, सप्लाई कर्व अब S1 हो जाएगी, ठीक। D कर दो और इसको F कर दो, ठीक। सप्लाई कर्व एक दूसरी नई शिफ्ट हो गई। जो नई सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो पहले इस क्वांटिटी पे इतना बिकता था, ठीक, इस क्वांटिटी पे इतना बिकता था इस प्राइस पे, अब उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक। अब प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब अब ये कुछ इस तरह से कर दो यहाँ पर, ठीक। इस प्राइस पर प्रोडक्ट अब बिकेगा, ठीक, Q1, ठीक। अब प्राइस बढ़ गई, ठीक। अब यहीं पर हम टैक्सेशन को ही, इसी को जो इस सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं टैक्सेशन की वजह से, तो इस पार्ट को हम मान लेते हैं कि ये इतना पार्ट जो है वो पूरा टैक्स में चला गया, ठीक। ये पूरा पोर्शन इसको जी करना पड़ेगा, ठीक। ये पूरा पोर्शन तुम्हारा टैक्स में चला गया, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन टैक्स में चला गया है, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो कंज्यूमर सरप्लस में, तुम देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस में, ठीक। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है, G, D, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, H और I कर दो इसको, G, D और H, B, मतलब ये वाला एरिया G, D, H, B, ठीक। ये तुम्हारे किसके हिस्से से गया, कंज्यूमर सरप्लस के हिस्से से गया, ठीक, कंज्यूमर सरप्लस के। और उसके बाद फिर ये वाला जो है B, H, I, J, B, H, I और J, ये तुम्हारा प्रोड्यूसर सरप्लस से गया, ठीक। तो ये कंज्यूमर सरप्लस से गया, प्रोड्यूसर सरप्लस से 2 चला गया। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला जो ये इस तरह से है कंज्यूमर सरप्लस में और इस तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस में, ठीक। ये हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो किसी के पास भी नहीं जाता, ना गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कंज्यूमर के पास जाता है, ना प्रोड्यूसर के पास जाता है। इसी हिस्से को, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस बोलते हैं। ये तुम्हारा है EDH, तुम्हारा क्या है, EDH तुम्हारा है डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, ठीक। ये हिस्सा किसी के पास नहीं जाएगा, इसी को डेड वेट लॉस बोलेंगे। और ये हिस्सा जो है तुम्हारा, ये टोटल टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, जैसे GDIJ, ठीक। अब तुम देखोगे कि जो पहले था प्रोड्यूसर सरप्लस, जो C, E और B था, वो अब घट के क्या हो गया,
सी, डी और जी। ठीक, मतलब पहले कंज्यूमर सरप्लस अब घट गया। ठीक, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस पहले कितना था तुम्हारा, बी ई ए था, अब वो घट के क्या हो गया, बी, अब घट के तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ से सॉरी, यहाँ घट के हो जाएगा जे आई ए हो जाएगा। ठीक, मतलब ये इतना हिस्सा कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास से चला गया, ये इतना हिस्सा कंज्यूमर के पास से चला गया, ये जो पोर्शन है वो किसी के पास नहीं गया, इसीलिए इसको EDH पोर्शन को क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस मतलब ऐसा रेवेन्यू होता है ना गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कंज्यूमर के पास जाता है, ना प्रोड्यूसर के पास जाता है। इसीलिए कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को क्या है कि अच्छा नहीं समझा गया है, क्योंकि इसकी वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। जो मार्केट एफिशिएंसी के साथ काम कर रही थी वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है। जो मार्केट पहले क्या थी कि एक एफिशिएंसी के साथ काम कर रही थी ना, इस तरह से कि इतना उसका डिमांड थी, इतनी सप्लाई थी, और यहाँ पर था तो ये कंज्यूमर सरप्लस था और ये प्रोड्यूसर सरप्लस था। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, अब ये नो मोर एग्जिस्ट करता है आपका, इस तरह से अब कोई भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करेगी। अब क्या होगा कि अब सप्लाई कर्व दूसरा शिफ्ट होने की वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के पास से क्या होगा कि एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जाएगी और वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाएगी ये पोर्शन। ठीक, और उसके बाद ये जो पोर्शन है वो किसी भी काम में नहीं आएगा, जिसको कि डेड वेट लॉस बोला जाएगा।